अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें खुली हैं और आप इस दुनिया को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं, तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। कड़वा सच यह है कि आप साइकोलॉजिकली अंधे हैं। आपका अपना दिमाग हर सेकंड आपको धोखा दे रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की वो खौफनाक सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और इस कड़वे सच को समझने की शुरुआत होती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बंद कमरे और एक सड़ी हुई मछली से। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट के सामने एक मरी हुई मछली रखी और बस इतना कहा, इसे ध्यान से देखो। स्टूडेंट मन ही मन हंसा। उसने सोचा, ये तो 1 घंटे का काम है। उसने मछली को देखा, कुछ नोट्स बनाए और प्रोफेसर के पास चला गया। प्रोफेसर ने नोट्स पढ़े, उसे वापस लौटाया और कहा, तुमने कुछ भी नहीं देखा, वापस जाओ और फिर से देखो। यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं चला। पूरे 6 दिन बाद 100 घंटे से ज्यादा उस सड़ी हुई मछली को घूरने के बाद वह नौजवान उस जार के सामने बैठकर रो रहा था, क्योंकि उसे उस दिन एक खौफनाक सच समझ आया था। वह सच यह था कि पिछले 25 सालों से वह दुनिया को अपनी आंखों से देख तो रहा था, पर उसने कभी असल में कुछ देखा ही नहीं था। जब उसने गहराई से देखना शुरू किया तो उसे उस मछली के दांतों की बनावट, शरीर की सिमेट्री और उन बारीक स्केल्स का पता चला जो उसने पहले दिन पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए थे। अगर आपने आज इस स्किल को समझ लिया तो आप दुनिया को उस नजरिए से देखने लगेंगे जो 99% लोगों के लिए पूरी तरह से अदृश्य है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। आखिर उस स्टूडेंट को एक मछली के रहस्य देखने में 100 घंटे क्यों लगे? इसका जवाब आपके दिमाग की गहराइयों में छिपा है। और जब आप इस सच को जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि आप इस दुनिया का 99.9 हिस्सा देख ही नहीं पाते। आपका अपना दिमाग आपको अंधा बना रहा है। डैनियल काहनमैन अपनी मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और डैनियल लेविटिन द ऑर्गेनाइज्ड माइंड में इस भयानक मनोवैज्ञानिक सच का खुलासा करते हैं। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। हर सेकंड आपकी आंखों, कानों और त्वचा के जरिए करोड़ों बिट्स की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंचती है। अगर आपका दिमाग यह सब प्रोसेस करने लगे तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए आपका RAS एक फिल्टर की तरह काम करता है। वह सिर्फ उसी चीज को अंदर जाने देता है जिसे वह आपके जिंदा रहने या आपके मतलब के लिए जरूरी समझता है। बाकी 99.9 सच को वह डिलीट कर देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई नई कार खरीदते हैं या किसी खास ब्रांड के जूते खरीदते हैं तो अचानक आपको पूरी दुनिया में वही कार और वही जूते दिखने लगते हैं? क्या वो कारें कल वहां नहीं थीं? वो वहीं थीं। बस आपके ऑब्जर्वेशन ने हकीकत की उस छिपी हुई परत को आपके लिए खोल दिया। याद रखिए, ऑब्जर्वेशन रियलिटी को नहीं बदलता। ऑब्जर्वेशन आपको रियलिटी का वो हिडन लेयर दिखाता है जो हमेशा से आपके सामने था। लेकिन इस छिपी हुई हकीकत को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। मशहूर डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स का एक बहुत ही ताकतवर डायलॉग है, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व। तुम देखते हो पर तुम अवलोकन नहीं करते। होम्स सिर्फ किसी इंसान के जूतों पर लगी कीचड़ को देखकर उसका प्रोफेशन, उसकी आदतें और उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बता देता था। आम इंसान कीचड़ देखता था, होम्स उस कीचड़ का रंग और उसकी मिट्टी की किस्म देखकर बता देता था कि वह इंसान लंदन के किस हिस्से से चलकर आया है। आप कहेंगे कि होम्स तो एक काल्पनिक किरदार यानी फिक्शनल कैरेक्टर था। बिल्कुल, लेकिन यह स्किल पूरी तरह से असली है। और कुछ ही देर में मैं आपको एक ऐसी स्टडी के बारे में बताऊंगा जो साबित करती है कि यह स्किल आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को कैसे बदल देती है। डेविड बेल्स की किताब आर्ट एंड फियर में एक बहुत ही हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। एक सिरेमिक्स मिट्टी के बर्तन बनाने वाले टीचर ने अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। ग्रुप ए से कहा गया कि उन्हें क्वांटिटी के आधार पर मार्क्स मिलेंगे, यानी जो जितने ज्यादा बर्तन बनाएगा उसे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ग्रुप बी से कहा गया कि उन्हें क्वालिटी के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। उन्हें सिर्फ एक बर्तन बनाना था, लेकिन वह बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए था। जब रिजल्ट आया तो सब सन्न रह गए।
सबसे खूबसूरत, सबसे परफेक्ट और सबसे बेहतरीन बर्तन ग्रुप ए, क्वांटिटी ग्रुप के स्टूडेंट्स ने बनाए थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रुप बी के लोग सिर्फ सोचते रहे, परफेक्ट बनने की थ्योरी पढ़ते रहे, जबकि ग्रुप ए के लोग हर बार एक नया बर्तन बनाते, अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करते, देखते कि मिट्टी कहां से टूट रही है और अगली बार उसे सुधार लेते। लगातार प्रैक्टिस ने उनके ऑब्जर्वेशन को इतना पैना कर दिया कि वे छोटी से छोटी कमी को तुरंत पकड़ लेते थे। असल जिंदगी का सबसे बड़ा नियम यही है, मास्टर्स जीनियस नहीं होते, वे माइक्रो मिस्टेक्स को डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं। और यह बात सिर्फ आर्ट पर लागू नहीं होती। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि यह सिद्धांत इंसानी दिमाग के सबसे जटिल खेलों में भी काम करता है। क्या ग्रैंड मास्टर्स आम लोगों से ज्यादा तेज सोचते हैं? क्या उनका दिमाग सुपर कंप्यूटर होता है? एंडर्स एरिक्सन ने अपनी किताब पीक सीक्रेट्स फ्रॉम द न्यू साइंस ऑफ एक्सपर्टाइज में चेस ग्रैंड मास्टर्स पर हुई एक डीप रिसर्च का खुलासा किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। चेस ग्रैंड मास्टर्स आपसे या मुझसे ज्यादा तेज नहीं सोचते। फर्क सिर्फ इतना है कि वे पैटर्न्स को तुरंत देख लेते हैं। जब एक नौसिखिया चेस बोर्ड को देखता है तो उसे लकड़ी के 32 टुकड़े दिखाई देते हैं। उसका दिमाग हर टुकड़े को अलग अलग प्रोसेस करता है। लेकिन जब एक ग्रैंड मास्टर बोर्ड को देखता है तो उसे टुकड़े नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स दिखाई देते हैं। उनकी आंखों ने हजारों घंटों के ऑब्जर्वेशन के बाद इंफॉर्मेशन को सीधे नॉलेज में बदल दिया है। ऑब्जर्वेशन स्किल इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि चेस मास्टर्स का ऑब्जर्वेशन कमाल का है, तो आपको इतिहास के सबसे खतरनाक इंसान के बारे में जानना चाहिए। आज दुनिया लियोनार्डो द विंची को एक महान पेंटर मानती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। द विंची ने अपनी जिंदगी में 13,000 पन्नों के ऑब्जर्वेशन नोट्स लिखे थे। उन्होंने पानी के बहने के तरीके को घंटों तक देखा, मरे हुए इंसानों के शरीर को चीरकर उनकी मांसपेशियों को समझा, चिड़ियों के पंखों की बनावट और रोशनी और परछाई के खेल को इतनी गहराई से ऑब्जर्व किया जितना आज तक किसी इंसान ने नहीं किया। उनका मानना था, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट्स द माइंड। सीखने से दिमाग कभी थकता नहीं है। सच्चाई यह है कि द विंची कोई जन्मजात जीनियस नहीं थे। वे इंसानी इतिहास के सबसे खतरनाक ऑब्जर्वर थे। उनकी आंखें वो देख सकती थीं जो पूरी दुनिया के लिए अदृश्य था। लेकिन हम और आप वो सब क्यों नहीं देख पाते? हम क्यों अंधे हो चुके हैं? इसका जवाब आपको डरा देगा। मनोविज्ञान में एक बहुत ही मशहूर और डरावना प्रयोग है जिसे इनविजिबल गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। लोगों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ बच्चे बास्केटबॉल पास कर रहे थे। लोगों को सिर्फ यह गिनना था कि सफेद टी शर्ट वाले बच्चों ने कितनी बार बॉल पास की। वीडियो खत्म होने के बाद लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने वीडियो के बीच में उस गोरिल्ला को देखा, तो आधे से ज्यादा लोग हैरान रह गए। वीडियो के बीच में एक इंसान गोरिल्ला का सूट पहनकर आता है, कैमरा की तरफ देखकर छाती पीटता है और चला जाता है। लेकिन क्योंकि लोगों का पूरा ध्यान बॉल गिनने पर था, उनके दिमाग ने उस गोरिल्ला को पूरी तरह से अदृश्य कर दिया। इसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी सच्चाई वहीं बन जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी, कमियों और हार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका दिमाग अवसरों के उस गोरिल्ला को कभी नहीं देख पाएगा जो रोज आपके सामने से गुजर रहा है। अब सवाल यह है कि इस कॉग्निटिव अंधेपन को कैसे तोड़ा जाए। नंबर 1, द 5 डिटेल रूल। आज के बाद आप जब भी किसी नए कमरे, ऑफिस या कैफे में जाएं, तो अपने फोन में मत घुसिए। अपनी आंखों को एक जासूस की तरह इस्तेमाल कीजिए। जानबूझकर 5 ऐसी नई डिटेल्स को नोटिस कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं देखी। छत का डिजाइन कैसा है? दीवार पर लगी पेंटिंग में कौन से रंग हैं? वहां बैठे लोगों के चेहरों के भाव कैसे हैं? यह छोटी सी एक्सरसाइज आपके सोए हुए RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को शॉक देती है और उसे जगाती है। यह आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि वह ऑटो पायलट मोड से बाहर निकले। नंबर 2, रिवर्स ऑब्जर्वेशन। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। अपनी पसंद की कोई भी अच्छी फिल्म या इंटरव्यू चलाएं, लेकिन उसकी आवाज को पूरी तरह से म्यूट कर दें। अब सिर्फ किरदारों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों के मूवमेंट, उनके हाथ हिलाने के तरीके और उनके बीच के साइलेंस को ऑब्जर्व करें। बिना शब्दों के जब आप इंसानों को देखते हैं, तो आप उनके छिपे हुए इमोशंस को पढ़ना सीख जाते हैं।
आपको समझ आने लगेगा कि कब कोई इंसान झूठ बोल रहा है और कब सच। नंबर 3, मास्टर स्टडी। आप जिस भी फील्ड में महान बनना चाहते हैं उसके एक मास्टर को चुन लें। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो जॉर्ज ऑरवेल या अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पढ़ें। सिर्फ कहानी मत पढ़ें, उनके शब्दों के ढांचे को ऑब्जर्व करें। अगर आप एक बेहतरीन स्पीकर बनना चाहते हैं तो स्टीव जॉब्स के पुराने प्रेजेंटेशन देखें कि वे स्टेज पर कैसे चलते हैं, कहाँ रुकते हैं और मुश्किल सवालों का कितने साधारण शब्दों में जवाब देते हैं। उनके काम को इतनी बार ऑब्जर्व करें कि उनके सोचने का तरीका आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अनकंफर्टेबल और डार्क सच बताना चाहता हूं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं हूं। लेकिन असली सच इससे कहीं ज्यादा डार्क है। सच यह है कि उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, उनके अंदर इतनी हिम्मत और धैर्य ही नहीं है कि वे किसी चीज को लंबे समय तक ऑब्जर्व कर सकें। आज इंसान का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। हम रील और शॉर्ट्स की दुनिया में जी रहे हैं जहां हम हर 15 सेकंड में कुछ नया देखना चाहते हैं। हम चीजों को बस देख रहे हैं, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे। और यही कारण था कि हार्वर्ड के उस प्रोफेसर लुइस अगासी ने उस स्टूडेंट को 100 घंटे तक एक मरी हुई मछली के सामने बैठा कर रखा था। वह मछली सिर्फ एक बहाना थी। प्रोफेसर असल में उस स्टूडेंट के अंदर की उस शैलो माइंडसेट को मार रहा था जो हर चीज का शॉर्टकट खोजती है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ज्ञान बाहर नहीं है, परफेक्शन आपके अंदर ही मौजूद है। ब्रह्मांड के सारे रहस्य, सफलता के सारे सूत्र आपके आसपास ही बिखरे पड़े हैं। लेकिन उस पूर्णता को, उस परफेक्शन को देखने के लिए पहले आपको देखना सीखना होगा। अपनी आंखों से अज्ञान का वह पर्दा हटाना होगा जो आपके अहंकार और जल्दबाजी ने डाल रखा है। दिमाग का खेल बहुत सीधा है। तुम उसे जो खोजने का टास्क दोगे वो वहीं खोजेगा। अगर तुम कमियां और बहाने खोजोगे तो दुनिया उसी से भरी लगेगी। लेकिन अगर तुमने अपने RAS को अपॉर्चुनिटी और पैटर्न्स खोजने के लिए हैक कर लिया तो तुम वहां से रास्ते निकाल लोगे जहां पूरी भीड़ हार मान लेती है। आज रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या आज मैंने सच में कुछ ऑब्जर्व किया या मैं बस एक जिंदा लाश की तरह चलता रहा? कल सुबह जब आंख खुले तो दुनिया को वैसे मत देखना जैसे कल तक देखते थे। मास्टर्स किसी अलग दुनिया में नहीं रहते, वो बस इसी दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखना बंद करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।